हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 है। यदि tan a बराबर 1/में √3 है तो cos a sin c का मान निकालिए। तो जब भी आप इस सवाल को हल करें, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसे लिख लो। तो tan a बराबर 1/√3 लिख दो। अब आपको पता है tan का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पर लंब बट्टे आधार की बात हो रही है तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसको नाम देंगे ए और बी पहले से कह रखा है समकोण है तो यहाँ पर बी दे देंगे और इसको नाम दे देंगे सी। अब लंब हमारे पास है 1, आधार हमारे पास है √3। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, इसे हम कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है हमारा AC तो AC का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर। आधार हमारा है AB तो उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर लंब का स्क्वायर करते हैं। लंब है हमारे पास BC, उसका स्क्वायर करेंगे। AB की पता है √3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस BC की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आप √3 का स्क्वायर कैसे करना है। √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 को हमें 2 बार लिखना है गुणा के रूप में। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट के अंदर 9 मिलता है और आपको पता है 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू 4 मिलेगी। ये वैल्यू AC स्क्वायर की हमें मिली है, लेकिन हमें तो AC की वैल्यू चाहिए तो इसके स्क्वायर को हम 4 के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो अंडर रूट में बन जाएगा और √4 2 की वैल्यू होती है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहली वैल्यू है sin a। आपको पता है sin की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण। लंब है हमारा 1 बट्टे में कर्ण है हमारा 2 तो cos a की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार है हमारे पास √3 और कर्ण है हमारे पास 2 तो √3 बट्टे में 2 cos a की वैल्यू निकलेगी। अब a की तो निकल गई, अब बारी है c की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin c की वैल्यू। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, यहां जो भी कोण बन रहा है वो a पर बन रहा है, लेकिन सवाल तो हमसे c की वैल्यू निकलवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और त्रिभुज बनाएंगे अपनी जानकारी के लिए और यहां पर लिखेंगे c। b जैसा है वैसे ही रहेगा, a को ऊपर पहुंचा देंगे क्योंकि अब हमें कोण c पर बनाना है। ठीक है, तो a और b की दूरी हमें दे रखी है √3 तो हम यहाँ √3 लिख देंगे। B और C की दूरी दे रखी है पहले वाले त्रिभुज में 1 तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। कर्ण हमेशा सेम रहेगा। साइन का मान निकालने के लिए लगाते हैं लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब हमारे पास इस समय इस वाले त्रिभुज में √3 है और कर्ण हमारे पास 2 है तो √3 बट्टे में 2 sin c की वैल्यू होगी। तो cos c का मान भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे a का निकाला था, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार है हमारे पास 1 और कर्ण है हमारे पास 2, 1 बट्टे में 2। अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, इन वैल्यूज को इनमें रखना है I और I में, सो ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। I वाले में सबसे पहले वैल्यू रखनी है sin a की। sin a की वैल्यू आई है निकलकर 1 बट्टे में 2, फिर लगाएंगे गुणा। cos c की वैल्यू निकलकर आई है 1 बट्टे में 2, 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। cos a की वैल्यू है √3 बट्टे में 2, फिर लगाएंगे गुणा। sin c की वैल्यू हमारे पास √3 बट्टे में 2। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर लगाएंगे प्लस। √3 का गुणा √3 में करेंगे मिलेगा √9, √9 3 के बराबर होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 2 का गुणा 2 में करेंगे मिलेगा 4। अब नीचे वाले हरों का लासा लेंगे मिलेगा 4। अब 4 का भाग 4 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, प्लस 4 का भाग 4 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 मिलेगा। 4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, 4 को 4 से काटेंगे 1 मिल जाएगा, यानी कि I वाले सवाल का आंसर 1 होगा। अब हमें I वाले के लिए वैल्यू रखनी है। सबसे पहले रखनी है cos a की। cos a की वैल्यू है √3
बट्टे में 2, फिर लगाना है गुणा, फिर रखनी है cos c की वैल्यू। cos c की वैल्यू है 1 बट्टे में 2, 1 बट्टे में 2 हम लिखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, sin a की वैल्यू हमारे पास 1 बट्टे में 2, गुणा लगाएंगे, sin c की वैल्यू है √3 बट्टे में 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3 का गुणा 1 में करेंगे √3 मिलेगा, बट्टे में 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 मिलेगा, माइनस लगाएंगे सवाल के हिसाब से, 1 का गुणा √3 में करेंगे √3 मिलेगा, बट्टे में 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 मिलेगा। नीचे का लासा हमारे पास सेम आएगा यानी कि 4। अब √3 में से √3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 4 का भाग 0 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो डबल आई वाले को सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 0। अब बाकी के जो प्रश्न बचे 10 और 11वां, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर बताऊंगा। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।